नमस्कार, स्वागत आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अक्सर राजनीति को लेकर एक बात कही जाती है कि यहां कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी हरियाणा प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिन भाजपा नेताओं के दम पर जब बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती थी और उनके बलबूते अपना जनाधार धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश में बढ़ाती है, जिन नेताओं के दम पर बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंचती है और उन्हीं नेताओं के दम पर बीजेपी सत्ता की दहलीज को भी पार कर लेती है, अब वही नेता भाजपा के अंदर अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अपने आप को कुछ यूं महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनको कोने में लगा दिया है, उनको सेंटर पॉलिटिक्स से हटाकर अंधकार की राजनीति में धकेल दिया है, गर्त की तरफ धक्का देने का काम कर दिया है, या फिर उनकी राजनीति खत्म करने पर उन्हीं नेताओं की पार्टी तुली हुई है। और जब ऐसी चर्चा होती है तो इसमें सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता है और वो नाम है हरियाणा सरकार में इन दिनों बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज, जो पूर्व में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग जैसे भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं। अनिल विज जो अक्सर अपने तेवरों को लेकर और अपनी पार्टी के साथ विवादों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उन्हीं अनिल विज ने एक छोटे से ट्वीट से अपनी ही पार्टी की, अपनी सरकार की जड़ें हिलाने का काम कर दिया है और एक बार फिर अनिल विज का मूड और मिजाज सबके सामने आ गया है कि अनिल विज अपनी ही पार्टी से, अपनी ही सरकार से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। अनिल विज ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और हम भी आपको बता रहे हैं कि अंबाला छावनी के अंदर भाजपा के समानांतर एक और भाजपा चल रही है और जो लोग इस भाजपा को चला रहे हैं उनको ऊपर से बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। कमेंट के माध्यम से लिखिए कि अब हम क्या करें, आगे हम क्या करें, क्योंकि इससे भाजपा को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, ये अनिल विज लिखते हैं। अब इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं कई बड़े नेता लपेटे में आ चुके हैं, संदेह के घेरे में आ चुके हैं और सवालों से घिर चुके हैं कि भाजपा की ही गोभी खोदने का काम अंबाला कैंट के अंदर कौन से बड़े नेता कर रहे हैं, किन बड़े नेताओं ने अपने प्यादे अंबाला कैंट सीट पर छोड़ रखे हैं, जो भाजपा से अलग निकलकर एक और भाजपा बनाकर और भाजपा के बराबर ही दूसरी भाजपा को चलाने का काम कर रहे हैं। आखिर वो आशीर्वाद देने वाले नेता है कौन? सबसे पहले तो वो सक्की सुई मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी पर ही घूमती है, क्योंकि अक्सर हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह चर्चाएं चलती रही हैं कि अनिल विज की ना तो गुरु मनोहर लाल खट्टर से कभी बनी जब वो मुख्यमंत्री थे और ना ही खट्टर के चेले नायब सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनसे पटरी मेल खा रही है। हालांकि अनिल विज को लेकर एक चर्चा है कि वो अपकमिंग सीएम की लिस्ट में हमेशा रहे लेकिन कभी सीएम बन नहीं पाए। 2014 के अंदर जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है उस समय उनका नाम सबसे टॉप लिस्ट था, यानी कि नंबर 1 था, लेकिन उनको पछाड़ते हुए मनोहर लाल खट्टर सीएम बनते हैं। 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन में बीजेपी सरकार बनाती है और दोबारा से मनोहर लाल खट्टर को वो कुर्सी दे दी जाती है। अनिल विज तब भी धैर्य बरतते हुए, शांति रखते हुए चुप बैठते हैं, लेकिन जब 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा प्रदेश की सियासत में फेरबदल होता है और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस समय अनिल विज का धैर्य जवाब दे गया और तब उन्होंने अपनी ही पार्टी को आंख दिखा दी, अपनी ही पार्टी को गुस्सा दिखा दिया और अपनी ही पार्टी को बागी तेवर दिखाकर विद्रोह कर बैठे। हालांकि अनिल विज के विद्रोह की आग इस कदर भड़की कि ऊपर तक जो है इसकी तपत लगी और जिसके चलते नायब सैनी के पहले मंत्रिमंडल में अनिल विज को शामिल तक नहीं किया गया। अनिल विज को यानी कि जो गृह मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ रहे उनको कोई भी मंत्री पद देना
उचित नहीं समझा गया। हालांकि 2024 का विधानसभा चुनाव आया, उस समय अनिल विज ने चुनाव जीतने के बाद ये तमाम आरोप लगाए कि पार्टी के ही कई लोग उनको हराने के प्रयास में जुटे हुए थे, विपक्षी दलों के साथ हाथ मिला रखा था और उनको जान से मारने तक के प्रयास किए गए। हालांकि इसका जो है सबूतों के साथ पटापेक्स करने का काम भी हाईकमान के सामने अनिल विज ने किया था और उसके बाद अनिल विज ने हाईकमान को लेकर एक बात और मीडिया के सामने कही थी, सबके सामने बोली थी कि पार्टी अब तक उनकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने सबूत भी दे दिए। और जो लोग पार्टी के साथ विश्वासघात, धोखा करने का काम कर रहे थे, छल करने का काम कर रहे थे, पार्टी के प्रत्याशी को ही हराने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब अनिल विज का यह ट्वीट भी साफ बताता है, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी धड़ेबाजी और खेमेबाजी को उजागर करने का काम कर दिया और स्पष्ट लिख दिया कि अंबाला छावनी यानी कि अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी के समानांतर एक और बीजेपी चल रही है, भाजपा के समानांतर दूसरी भाजपा चल रही है। लोग चला रहे हैं और उनको ऊपर से आशीर्वाद भी प्राप्त है। और आगे अनिल विज ने लोगों से कमेंट के माध्यम से राय भी पूछी कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। अब इस ट्वीट के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी पार्टी में, हरियाणा की सियासत में खलबली सी मच गई है, क्योंकि अनिल विज जिनको बागी नेताओं के रूप में बीजेपी अक्सर देखती है, उन्होंने एक बार फिर अपने 2 लाइनों के ट्वीट के माध्यम से पार्टी की जड़ें हिलाने का काम कर दिया है। और बीजेपी के अंदर इन दिनों, सियासत के अंदर इन दिनों जो धड़ेबाजी चल रही है, बीजेपी जिन धड़ों में बट चुकी है, उसको भी सबके सामने लाने का काम अनिल विज के इस छोटे से ट्वीट ने कर दिया है। हालांकि अब अनिल विज के इस ट्वीट के माध्यम से ऊपर तक जो नेता अक्सर अनिल विज पर नजर बनाए रखते हैं, उनको संदेश पहुंच चुका है कि अनिल विज एक बार फिर अपने असली मूड में आ चुके हैं और एक बार फिर पार्टी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदरूनी भेद खोलकर पार्टी को सबके सामने लपेटने का काम कर रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जो अनिल विज मनोहर लाल खट्टर से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था और उनका कहना था कि मनोहर लाल खट्टर उनके कामों में, उनकी राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं और उनकी राजनीति को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अक्सर ये बातें चलती रही हैं और राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि गुरु मनोहर लाल खट्टर की तरह चेले नायब सैनी के साथ भी अनिल विज की पटरी नहीं जम रही है, अनिल विज की पटरी नहीं बैठ रही है, जिसके चलते बीजेपी में अक्सर कलह देखने को मिलता है, कलेश देखने को मिलता है। और अब एक बार फिर अनिल विज के ट्वीट ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। बीजेपी कैसे जो है धड़ेबाजी के चक्कर में अंदर ही अंदर खोखली हो रही है, उसको भी उजागर करने का काम कर दिया है। अनिल विज ने ट्वीट के माध्यम से साफ कर दिया कि जो लोग भाजपा के समानांतर दूसरी भाजपा चला रहे हैं, उनको ऊपर से भी आशीर्वाद प्राप्त है। अब वो आशीर्वाद देने वाला नेता कौन है? क्या वो मनोहर लाल खट्टर हैं? क्या वो नायब सैनी हैं? या फिर दिल्ली दरबार से किसी नेता का हाथ जो है उन लोगों के सिर पर है, जिसका आशीर्वाद लेकर अंबाला कैंट के अंदर अनिल विज के अनुसार भाजपा के समानांतर, भाजपा के पैरेलल एक और दूसरी भाजपा चलाई जा रही है। और अनिल विज का कहना कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हालांकि इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो आशीर्वाद देने वाला नेता है कौन, लेकिन अनिल विज के ट्वीट में ही कहीं ना कहीं इसका जवाब छिपा है। और अनिल विज के जो जो विवाद अक्सर अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से हुए हैं, जिन जिन नेताओं से वो विवाद हुए हैं, इसका संबंध भी उन्हीं नेताओं से हो सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है और राजनीति में अच्छी खासी रुचि भी रखती है, और रुचि रखने वाले लोग ये जरूर समझ चुके हैं इशारे में कि अनिल विज की ट्वीट के माध्यम से किसकी तरफ इशारा किया है, किसको लपेटने का काम कर दिया है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज एक बार फिर खुली बगावत के रूप में मैदान में उतरते हैं, अपनी पार्टी और अपनी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे, या फिर अनिल विज इस एक ट्वीट के बाद अपने दिल्ली दरबार की तरफ से आदेश मिलने के बाद दोबारा से चुप बैठ जाएंगे, शांति बरतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता अनिल विज के एक बार फिर से उठे इन बागी
तेवर रूपी लहरों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।